खबरदार में अब पेगासस जासूसी कांड की बात करेंगे, जिसमें एक नया खुलासा हुआ और यह खुलासा किया है अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि भारत सरकार ने 2017 में इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा था। इस सॉफ्टवेयर को 5 साल पहले की गई $2 अरब की डिफेंस डील में खरीदा गया था और इसी डिफेंस डील में भारत ने एक मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियार भी खरीदे थे। यह खुलासा इसलिए भी सनसनीखेज है क्योंकि पिछले वर्ष जुलाई में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए कई देशों में नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के कॉल रिकॉर्ड करने की बात सामने आई थी। इसमें भारत का नाम भी शामिल था, लेकिन भारत सरकार ने एनएसओ ग्रुप से किसी भी लेन देन से इनकार किया था। लेकिन अब इस नए खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले साल जुलाई में पेगासस जासूसी कांड का खुलासा हुआ तो सवाल भारत सरकार पर भी उठे। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया के सामने खोल दिए, जिसमें दावा किया गया है कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजरायल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, उसी दौरान एनएसओ ग्रुप से पेगासस डील फाइनल हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि पीएम मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल में एक बीच पर पहुंचे। उनके बीच संबंध गर्मजोशी भरे दिख रहे थे, लेकिन इस गर्मजोशी के पीछे एक वजह थी। उनके देश लगभग $2 बिलियन के संवेदनशील हथियारों और जासूसी उपकरणों के पैकेज की बिक्री पर सहमत हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस डील के बदले भारत ने पहली बार इजरायल फिलिस्तीन विवाद पर इजरायल का पक्ष लेते हुए जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के खिलाफ मतदान किया था। पिछले साल पेगासस जासूसी कांड का खुलासा होने के बाद भारत सरकार ने ऐसी किसी भी डील से इनकार किया था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स 28 जनवरी 2022 का पूरा रिपोर्ट है ये कि किस ढंग से ये पेगासस खरीदी किया जाता है और किस ढंग से मोदी जी भी वहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को मिले और बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यहां जब आए वो बातचीत करके जैसा कि इवन बजट भी वो पेगासस स्पाईवेयर खरीदने के लिए उन्होंने बजट भी बीच में बढ़ाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे पर भारत सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पिछले साल पेगासस जासूसी कांड सामने आने के बाद भारत सरकार का स्टैंड क्लियर था। गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारत ने पेगासस खरीदा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस खुलासे की क्रोनोलॉजी समझाते हुए इसे देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश बताया था। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में केंद्र सरकार ने पेगासस के जरिए किसी भी तरह की जासूसी के आरोपों का खंडन किया था। यहाँ तक कि संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने पेगासस खुलासे से पल्ला झाड़ लिया था। If the numbers in the published list were under surveillance. Second, the company whose technology was allegedly used has denied these claims outrightly, and the time-tested procedures of our country are well established to ensure that unauthorized surveillance cannot occur. Honorable Speaker, sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism. Thank you, Honorable Speaker, sir. पिछले साल अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट का एक 3 सदस्यीय पैनल इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन इस नए खुलासे ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
कांग्रेस के मुताबिक अब ये साफ हो चुका है कि मोदी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था, जिसे लेकर सरकार ने संसद को धोखे में रखा, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, जनता के पैसे का दुरुपयोग करके अपने ही नागरिकों की जासूसी करवाई, 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र का अपहरण किया और ऐसा करके मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। कांग्रेस का आरोप है कि पेगासस जासूसी का यह सारा काम पीएम मोदी के कहने पर हुआ। कि पेगासस जासूसी यंत्र देश की सरकार के पैसे से गुपचुप और चोरी के तरीके से खरीदा गया, प्रधानमंत्री जी की नॉलेज के साथ। नंबर 1, भारत सरकार ने पेगासस जासूसी यंत्र खरीदा। नंबर 2, संसद से धोखा किया। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखा। नंबर 4, सरकारी पैसे का इस्तेमाल जनता की जासूसी के लिए किया। नंबर 5, प्रजातंत्र का अपहरण किया 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय। और नंबर 6, देशद्रोह किया। अभी तक न भारत सरकार ने यह माना है कि उसने पेगासस सॉफ्टवेयर इजरायल से खरीदा और न ही इजरायली सरकार ने माना है कि उसने भारत को यह जासूसी सिस्टम बेचा है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है, तो बीजेपी के प्रवक्ता या हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से बोलने दो, न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। जो बात हमने रखी थी 1 साल पहले, या जब पेगासस का खुलासा हुआ था, तो राहुल गांधी हो, सभी नेताओं, हम सभी ने पार्लियामेंट में या बाहर बार बार उस बारे में तथ्य और एविडेंस सामने लाने का कोशिश किया था कि हमारे सबके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। हम क्यों, बीजेपी के बहुत बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर भी निगरानी है। यूपी के मुख्यमंत्री हो या और कोई हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री के ऊपर भी निगरानी चल रही है, सबको मालूम है। पेगासस को दुनिया का सबसे खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर माना जाता है, जिसे इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार इसे सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है और इसकी कीमत अरबों रुपए की होती है। यही वजह है कि पेगासस जासूसी कांड में सरकार पर उंगली उठ रही है। फिलहाल इस नए खुलासे पर सरकार का पक्ष आना बाकी है। मोहित शर्मा और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।